और एबीपी न्यूज लगातार परिवार वालों के संपर्क में है। मैं खुद उनके संपर्क में हूं और अभी अभी मुझे जो सूचना मिली है, ये मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन परिवार के सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस कठिन समय में उनकी प्रार्थना, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं, यानी देश को वो धन्यवाद दे रहे हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखे और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखे। ये परिवार की तरफ से कहा गया है कि आपका भी अगर कोई निर्धारित कार्यक्रम है तो आप उसे जारी रखें, आप उसे कैंसिल ना करें। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये मोदी परिवार की तरफ से बाकायदा एबीपी न्यूज को कहा गया है कि आप हमारी ये जो मन की इच्छा है वो पूरे देश तक पहुंचा दीजिए। मैं फिर आपको बता दूं, हम इस कठिन समय में आप सभी लोगों की प्रार्थनाओं के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचार में रखें, अपने विचारों में रखें और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखें। हीराबा को आज की तारीख में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राखी, वो जो बात आप कह रही थी, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर या उनके कार्यक्रमों को लेकर नहीं है, ये बाकायदा तमाम लोगों के लिए है कि अगर आपका कोई कार्यक्रम है तो उसे खत्म करने की या उसे कैंसिल करने की कोशिश ना करें, आप काम कीजिए। कर्मण्यवाधिकारस्तु, यही बात इस वक्त परिवार की तरफ से कही जा रही है। राखी, बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, यही हम अब बात कर ही रहे थे कि जिस तरह से माँ ने पूरे परिवार को ही एक तरह का ये संस्कार दिया है, वो आज रिफ्लेक्ट कर रहा है जब वो ये कह रहे हैं इस बात को। इस समय हम सब समझ सकते हैं कि इतना भावुक क्षण है, लेकिन इस समय भी इस प्रतिबद्धता को आगे रखना कि आप सब पूरे देश में जितने कार्यक्रम आप सब लोग जन जन कर रहे हैं वो अपने काम पर ही ध्यान दें। मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत बड़ा ताकतवर संदेश है और ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी रूबिका की, जिस तरह से माँ और गुजरात में महिलाओं की जो हमने ताकत देखी और वो जो हीराबा में हमें हमेशा दिखी है, जिस तरह से आप अगर याद रखें, जिस तरह से मुस्कुरा के आशीर्वाद देना, ताकत देना, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपके अपने काम में भी उस शक्ति को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करवाती है और ये पूरा दिख रहा है। तो हम परिवार को हम कहेंगे कि एक शक्ति का संदेश भी आप दे रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम में लगें, तो ये पूरे देश को एक साथ बांधने का, आगे बढ़ाने का भी एक संदेश है। जी, ये संदेश है परिवार की ओर से आया है। रौनक पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रौनक, क्या जानकारी मिल पा रही है ताज़ा? रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ताज़ा अपडेट शेयर कर रहे हैं। रौनक, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? देखिए, क्योंकि लगातार मैं पिछले 5 मिनट से बता रहा हूँ कि अगले 2-3 मिनट में पहुंचेगी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि विलंब क्यों हो रहा है, लेकिन पूरी तैयारी हो चुकी है और जो पायलट आती है, कार पीएम होता है, वो पहुंच चुकी है। तो अब लग रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही मिनटों के अंदर पीएम मोदी पहुंचेंगे और बाकी का जो प्रोसेशन है वो शुरू होगा। जैसे कि रूबिका बता थी, ये परिवार पहले से इसी प्रकार की जब हम लोग भी मिले हैं, चाहे शुभ भाई को मिले हो या चाहे हीराबा को मिला हूँ, हर बार यही कहते रहे, पंकज भाई को मिले हर बार यही कहते रहे कि हीराबा ये चाहती थी और हीराबा ये चाहती रही कि उनके साथ जो भी जुड़ा है और जो भी लोग हैं वो कर्तव्य का सबसे बड़ा पालन करे। कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, कर्तव्य से बड़ा कोई संस्कार नहीं होता है। और यही संस्कार आज जिस प्रकार से रूबिका से इस परिवार के लोगों ने बात की है, वहीं पे देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि गुजरात सरकार से भी जुड़े जो लोग हैं उन्हें भी इसी प्रकार की जानकारी पहुंचाई गई है कि बाकी के जो निर्धारित कार्यक्रम होंगे उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। बस एक बार अंतिम क्रिया के लिए पार्थिव को लेकर पीएम पहुंचे, उसके बाद 30 से 40 मिनट का प्रोसेशन होगा। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि गांधीनगर की सड़कें जो हैं, बाकी जो लोग हैं उन्हें किसी को भी किसी भी किस्म की समस्या हमारे साथ बने रहिए। ताजा अपडेट के साथ आपके पास आएंगे। सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शमशान के पास से, जहां शव यात्रा जो है, अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है, वो एम्बुलेंस भी और जो वो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शमशान घाट के पास की तस्वीरें हैं। विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अब पीएमओ के तरफ से ये बयान आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के सारे कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तय समय के अनुसार होंगे और
परिवार ने भी अपील की है कि इस कठिन वक्त में साथ देने के लिए सबका शुक्रिया, लेकिन कोई कार्यक्रम आप कैंसिल ना करें। जैसे जैसे जिसके कार्यक्रम है उसमें ज़रूर हिस्सा लें और देश के विकास में योगदान दें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों संदेश हैं बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कार्यालय का ये कहना, सुबह ही ये बता दिया गया था कि जो कार्यक्रम होंगे कोलकाता में, चाहे वो नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग हो या फिर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना हो, उसको वो वर्चुअल प्रधानमंत्री वर्चुअली उसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहना संभव नहीं है। लेकिन दूसरा संदेश भी जो परिवार की तरफ से आया, वो इसलिए आया क्योंकि देश भर से तमाम नेता और तमाम जो शुभचिंतक हैं वो गांधीनगर पहुंचना चाह रहे थे, और ये जानकारी परिवार के सदस्यों को लगी है। परिवार के सदस्यों को लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, या गुजरात के बीजेपी के पदाधिकारी या वहाँ मंत्रियों को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी कि हम वहाँ पर कितने बजे पहुँचें, कब पहुँचें, कहाँ पहुँचें। तो ये सब जानकारी जब परिवार के सदस्यों को लगी तो उसके बाद ये तय किया गया कि इस तरह का संदेश देना बेहद ज़रूरी है कि सभी अपना कामकाज निपटाते रहें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री निजी क्षति के बावजूद, इतनी बड़ी निजी क्षति के बावजूद देश को सबसे पहले रख रहे हैं, अपने काम को पहले रख रहे हैं, अपने कर्तव्य को पहले रख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पहले रख रहे हैं, और उसके निर्वहन के लिए इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न होते ही उसमें जुट जाने वाले हैं। तो सभी अपने कार्यक्रमों को, पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को वैसे ही चलाएं, अपने कार्यक्रमों को, अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को निभाते रहें। उन्होंने जो दुख जताया है उसके लिए सभी को धन्यवाद किया गया है। तो जाहिर तौर से दोनों संदेश जो है वो एक संदेश है। मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि परिवार के सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में जैसे ये खबर पहुंची थी तो हर राज्य का मुख्यमंत्री, हर राज्य का पदाधिकारी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े मिनिस्टर्स जो हैं, उन्होंने बकायदा ये प्लान बना लिया था कि गुजरात का रुख करना है, और इसीलिए परिवार की तरफ से ये सूचित कर दिया गया है और ये आग्रह भी किया जा रहा है कि आपके जो तय कार्यक्रम है, आपने जो निश्चित किया हुआ था आज के दिन आपको करना है, वो जारी रखिए। कोई भी गुजरात की तरफ अपने कार्यक्रमों को कैंसिल करके ना पहुंचे, ना तो मुख्यमंत्री, ना कोई पदाधिकारी, ना किसी तरह का कोई मंत्री। इन सबको परिवार की तरफ से विनम्र निवेदन किया गया है कि आप अपने निश्चित जो कार्यक्रम है, जो पहले से डिसाइडेड कार्यक्रम है, उनमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि यही असल तौर पर हीरा बा को श्रद्धांजलि होगी। ये परिवार के सूत्रों की तरफ से बकायदा कह दिया गया है। विवेक, ये जानकारी परिवार के सूत्रों की तरफ से उन तमाम पदाधिकारियों को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।